चुन्नू, हिज इनोसेंट फेस, ये इसका इनोसेंट फेस, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। एक सवाल है जो सबको परेशान करता है कि लड़कों के लिए नर्सिंग ठीक है या नहीं, क्योंकि नर्स वर्ड सिर्फ लड़कियों पर सूट करता है। बहुत सारे सवाल आप सबके मन में उठते हैं, जिनका सवालों का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैंने ये नर्सिंग चैनल स्टार्ट किया था ताकि मैं आप सबके डाउट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तो आज इसी आपके मिथ को, आपके डाउट को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये न्यू वीडियो आपके लिए है, जो कि इस डाउट में रहते हैं कि आखिर क्या बीएससी नर्सिंग लड़कों के लिए ठीक है या नहीं, या सिर्फ लड़कियां ही इसमें करियर बना सकती हैं या फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप भी एक लड़का है या आपका भाई या आपके फैमिली में कोई भी नर्सिंग करना चाहता है, ठीक है, तो आज इस पूरी वीडियो में ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सॉरी, मेरा भांजा बहुत ज़्यादा बार बार झांक रहा है, उसको आप अवॉइड कीजिए, आप मेरे पर फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बहुत समझा लिया कि बेटा मैं शूट कर रही हूँ, आप चले जाइए, बट उसको समझ नहीं आ रहा है और मुझे शूट करना भी था ये वीडियो। ये ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है, आप क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता। चुन्नू, मैं हिज इनोसेंट फेस, ये इसका इनोसेंट फेस, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। मेरी सारी प्रोफेशन वाली वीडियो इसने ख़राब कर दी है, कुछ जानता ही नहीं। अंदर जाओ, चलो कमरे में ना, जाओ नीचे, जाओ जाओ नीचे। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी पर कि आप क्या सोचते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसमें सबसे पहले मैं यही बात रखती हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ सोसाइटी की बात ना सुने, अपने पड़ोसियों की बात ना सुने, बाहर क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट क्या कहता है, आपको उनकी बातों पे नहीं जाना है। अगर हम बात करें कैरियर एंड फ्यूचर की तो एकदम इक्वल ही रहता है, बस एक उसमें थोड़ी सी कमी है कि हमारे जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, या किसी किसी हॉस्पिटल में क्या 18-20 का जो 80-20 का जो फॉर्मूला है वो लागू होता है। डैट मीन्स कि आपको 80% वहाँ पर गर्ल्स को रखा जाएगा और 20% बॉयज़ को, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं सारे अपने फीमेल्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एट लीस्ट 70% जो स्कोप रहता है पेशेंट्स का वो फीमेल के लिए रहता है, तो वहाँ पर नीड होती है फीमेल स्टाफ की, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बस एक यही वीक पॉइंट होता है जहाँ पर आपके फ्यूचर में थोड़ी सी दिक्कत, तो फ्यूचर में दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि आपके पास ऑप्शंस इतने हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप चाहें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि इक्वालिटी की, तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, इक्वालिटी हमारी डिसबैलेंस हो सकती है। तो उस चीज़ को स्किप करने के बाद आप टोटली एज अ गर्ल एज कम्पेयर टू गर्ल बिल्कुल इक्वली आप परफॉर्म कर सकते हो। आप उनकी जैसी सैलरी, उनकी जैसी आपको इज्जत, सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि नर्स वर्ड सिर्फ और सिर्फ लड़की पर ही शूट करता है, आप पर नहीं। तो नर्स वर्ड एक नर्स वर्ड है, वो एक फीमेल या मेल वर्ड नहीं है। वो डिपेंड करता है मेंटलिटी पर कि आप उस तरीके से वो किस तरह से आप उसको लेते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सोसाइटी की बातें, ये सब बातें, फालतू की बातें स्किप करनी पड़ेगी। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि इन फालतू बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। मैं इस वीडियो में सारा पॉजिटिव ही बोलूँगी, नेगेटिव पार्ट कुछ है नहीं। नेगेटिव पार्ट जो था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों पे जाएंगे, नेगेटिव पार्ट को हमेशा दबाने की कोशिश करो और उस चीज़ को उभारने की कोशिश करो जिसे कोई नहीं उभार पा रहा है, ठीक है। अपने आप को डिफरेंट साबित करो। अगर आपका इंटरेस्ट है नर्सिंग में, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी एक गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपके पास बीएससी नर्सिंग से बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक स्टाफ नर्स से लेके मैनेजमेंट तक, आप रिसर्चर, एक एजुकेटर, आप कुछ भी बन सकते हो। क्या टीचर फीमेल नहीं होते? आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप एक एजुकेटर का काम कर सकते हो, एजुकेटर बन सकते हो। आप नर्सिंग प्रोफेशन वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मेल फीमेल दोनों वर्क कर सकते हैं, उसमें तो कोई इक्वालिटी वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है। आप वहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में आप मैनेजमेंट का वर्क कर सकते हो, मैनेजर आपको रखा जा सकता है अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। आप एक किसी भी प्रोफेशन में जब आगे बढ़ते हो ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चलो, ठीक है। मैं यही बात आपको समझाती हूँ, हमेशा अपने दिल की सुनो, कभी किसी और की मत सुनो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी कि
सामने वाला क्या बोलेगा। मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में जाके वर्क करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो, मेरे को इंसल्ट फील हो। तो ये सब चीज़ें निकाल दो। आप खुद में कुछ हैं, आप इस सोच को लेकर आगे बढ़ो कि मैं खुद में कुछ हूँ। मुझे जो करना है वो अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे इज्जत कमानी है। क्या आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ आप स्टाफ नर्स की ही जॉब करेंगे आफ्टर बीएससी नर्सिंग? क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप पढ़कर गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सके? क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप एब्रोड जा सकें? क्या आप नहीं जाना चाहते वहाँ पर? आपकी जो सैलरी है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा वहाँ पर मिलती है। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें? क्या आप नहीं चाहते, या आप यही चाहते हैं कि आप सिर्फ समाज की बातें सुने कि लड़के बीएससी नर्सिंग नहीं करते, उनकी बातें सुनकर आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है? तो आप अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपनी फैमिली के साथ खिलवाड़ मत कीजिए उस समाज के लिए जो आपको एक गिलास पानी तक देने नहीं आएगा जब आपको प्रॉब्लम होगी। आप खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, बन रही है, आपके घर में बन रही है, आपकी फैमिली बना रही है और आप खा रहे हो, बस। इससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए समाज से। मैं मतलब इस चीज़ को मैं नहीं निकाल सकती और ज़्यादा, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। अगर आपको समझना होगा तो इसी लाइन में आप समझ जाएंगे कि उन चीज़ों को अवॉइड करो जो चीज़ें आपको पीछे खींचती हैं लाइफ में, ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन लड़कों के लिए है जो करना तो चाहते हैं, दिल तो होता है कि हाँ हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में, हमें भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, हमें भी सीएचओ बनना है, लेकिन वो नहीं कर पाते ड्यू टू सोसाइटी, ठीक है, ड्यू टू सोसाइटी। तो सोसाइटी को अवॉइड करने के बाद आप फॉलो करो, ठीक है, खुद के प्रोफेशन को, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं किसी भी प्रोफेशन में, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, पॉजिटिव चीज़ें, और अपने मन की आवाज़ सुननी है। तो इसलिए फॉलो करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे स्कोप्स हैं इसमें बीएससी नर्सिंग करने के बाद। सिर्फ और सिर्फ आप स्टाफ नर्स ही काम नहीं करेंगे, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, आप नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो, आप एक रिसर्चर बन सकते हो, आप अब्रॉड जा सकते हो। क्या वहाँ लड़के नहीं जा सकते? क्या वहाँ लड़कों का कोई काम नहीं है? लड़के सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के जा सकते हैं। लड़कों को ही इतनी परमिशन मिलती है कि वो अब्रॉड जा सकें, वो इंडिया क्रॉस कर सकें। तो ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और वहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो सैलरी आपकी एट लीस्ट 1 लाख से शुरू होती है। मैं अभी क्लियर नहीं बोल पाऊँगी इस वीडियो पर, क्योंकि मैंने अभी इतना रिसर्च नहीं किया है इस पर। तो मैं पूरा रिसर्च करने के बाद आपको एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप अब्रॉड जाकर कितना कमा सकते हैं, कितना आप वहाँ पर जाकर अर्न कर सकते हैं, अपनी सैलरी आप पा सकते हैं, और वहाँ पर कितनी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है एक मंथ में। बहुत ही इजी प्रोसेस रहता है वहाँ की ड्यूटी का। तो वो मैं आपको एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगी जिसके थ्रू आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। तो अगर आप भी एक लड़के हैं, सबसे पहले तो कमेंट कीजिए कि हाँ मैं भी एक बॉय हूँ और मेरे अंदर भी मोटिवेशन आया इस वीडियो को देखने के बाद। फिर उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे एक वीडियो का जिसमें सारा एब्रोड का प्रोसेस रहेगा, कैसे आप एब्रोड जा सकते हैं और कैसे एब्रोड में अपना कैरियर बना सकते हैं और कितनी सैलरी आपकी एब्रोड में रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप भी लास्ट तक मेरी वीडियो देखे हैं तो अगेन थैंक यू, और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।